हेलो गाइज, कैसे हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। आज जो हमारा जो है टेस्ट 41वां है, तो 41 से 80 तक रहेगा। तो चलिए, मत्याह्न शब्द का रूप है, मत्याह्न शब्द रूप है मति शब्द की द्वितीय विभक्ति एक वचन का, मति शब्द की द्वितीय विभक्ति बहुवचन का, मति शब्द की षष्ठी विभक्ति बहुवचन का, या मति शब्द के सप्तमी का एक वचन का। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर मति शब्द की द्वितीय विभक्ति बहुवचन का। हाँ, आप लोगों से हमारा निवेदन है कि जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब लाइक कर दिया करो, ठीक है। 42वां क्वेश्चन है, मुकुट शब्द का निम्नलिखित में से किस कोटि का है? मुकुट तत्सम है, या देशज है, या तद्भव है, या संकर है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? मुकुट जो है देशज शब्द है, ठीक। अब चलते हैं 43वां क्वेश्चन की तरफ। 43वां क्वेश्चन है, अंगिका किस राज्य की बोली है? बंगाल की है, या छत्तीसगढ़ी की है, या मध्य प्रदेश की है, या बिहार की है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर बंगाल की हो जाएगी। और 44वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 44वां क्वेश्चन है, त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं हिंदी के अतिरिक्त किस अन्य उपभाषा में हैं? त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं हिंदी के अतिरिक्त किस अन्य उपभाषा में हैं? ब्रज में, या मैथिली में, या अवधी में, या भोजपुरी में? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर मैथिली, ठीक है। अब चलते हैं 45वें क्वेश्चन की तरफ। 45वां क्वेश्चन है, कर्ता के साथ ने का प्रयोग ना होना किस उपभाषा का प्रमुख विशेषता है? पूर्वी हिंदी, या पश्चिमी हिंदी, या राजस्थानी हिंदी, या पहाड़ी हिंदी? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पूर्वी हिंदी, ठीक है। अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी। अब चलते हैं 46वां क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? अधिशासी, या अधिशासी, या अधिशासी, या? तो इसका राइट आंसर आप लोग मिला लीजिएगा। इसका राइट आंसर अधिशासी होगा। अब 47वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और 47वां क्वेश्चन है, युधिष्ठिर में कौन सा समास है? तो आप लोग संस्कृत के समास में पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। तत्पुरुष समास, या बहुब्रीहि, या अलुक, या कर्मधारय? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलुक, ठीक है। युद्ध में जो स्थिर रहता हो, यानी युधिष्ठिर। और 48वां क्वेश्चन है, कवि का स्त्रीलिंग होगा कवित्री, या कवित्री, या कवयित्री, या कवियित्री? तो इसका शुद्ध हो जाएगा जो है कवयित्री। अब चलते हैं 49वां क्वेश्चन है, ऋषि का स्त्रीलिंग है ऋषि, ऋषिणी, या ऋषि पत्नी, या ऋषिका, या ऋषि? तो इसका शुद्ध कौन सा हो जाएगा? ऋषि का, मतलब स्त्रीलिंग कौन सा हो जाएगा? इसका ऋषिका हो जाएगा। अब चलते हैं 50वें क्वेश्चन की तरफ। जो पूजा के योग्य हो उसे क्या कहा जाएगा? पूजनीय, या पूज्य, या पूजनीय, या पूजनीय? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा पूज्य। और हाँ, आप लोगों से मैं ये बता दूं कि मैं बराबर रोज़ ऐसे प्रैक्टिस सेट लेते आऊँगा। और ये जो है असली वाला पेपर है जो 2006 में प्रवक्ता यानी पीजीटी में जो है पूछा गया था। तो इसलिए आप इसको मिस ना करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार दोहराते रहते हैं। 70-80% दोहराता है, फिर उसके बाद 10-20 ही क्वेश्चन ऐसे नए बनते हैं जो सिलेक्शन के लिए पूर्ण माने जाते हैं। तो आप लोगों का जिम्मेदारी है कि आप लोग इसमें जो है कम से कम गलतियां करें, क्योंकि ये जो है रिपीटेड क्वेश्चन रहता है, तो बार बार पूछते रहते हैं। तो चलते हैं 51वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? अभिज्ञ, या विज्ञ, या विज्ञ, या अनभिज्ञ? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिज्ञ। अब 52वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? तो यहाँ पे सिर्फ कामा दिया गया है। यहाँ पे ये वाला ये अर्ध विराम का है, ये अल्प विराम है, ये पूर्ण विराम है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी। अब 53वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संज्ञाओं के साथ
आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? संश्लिष्ट या विश्लिष्ट या श्लिष्ट या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संश्लिष्ट। और 54वां क्वेश्चन है, राजशेखर निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना अधूरी है? बाल रामायण या काव्य मीमांसा या कर्पूर मंजरी या विद्यशाल भंजिका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल रामायण, जो है भास की रचना राजशेखर की है, यही अधूरी है। अब चलते हैं 55वें क्वेश्चन की तरफ। सत्यार्थे पृथ गार्थाया स्वर व्यंजन संहते क्रमेण तैनेय वृत्तान्त्यंतम विनिगद्यते। यमक की यह परिभाषा किस आचार्य की है? संस्कृत थोड़ा पढ़ना मुश्किल हो जाता है, तो यह किस आचार्य की परिभाषा है? मम्मट की है या विश्वनाथ की है या राजशेखर की या इनमें से कोई नहीं। तो यह जो है आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। यह देखिए हमेशा कभी बहुत ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसका राइट आंसर जो है मम्मट हो जाएगा। 56वां क्वेश्चन, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के हैं? तो 3 वचन हैं या 2 वचन हैं या 4 वचन हैं या 5 वचन हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। अब 57वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 57वां क्वेश्चन है, लिंग की दृष्टि से दही क्या है? स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या नपुंसक लिंग है या उभयलिंग है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पुल्लिंग। दही खट्टा है, ठीक है, दही खट्टा होता है, खट्टी नहीं होती। 58वां क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? ज्योत्सना। तो आप लोग इसका राइट आंसर कौन सा मिलाएंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्योत्सना, ठीक। अब 59वां क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द कौन सा है? सन्यासी या सन्यासी या सन्यासी या सन्यासी? तो इसका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा, सन्यासी। अब 60वां क्वेश्चन है, जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो उसे क्या कहते हैं? अजान बाहु यानी जिसकी बाहें लंबी हो उसे कहते हैं अजात शत्रु या अज्ञात शत्रु या अजात पूर्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजात शत्रु। अब चलते हैं, कृतज्ञ का विलोम क्या होगा? कठिन या कृपण या कृतज्ञ या करुण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृतज्ञ का विलोम कृतज्ञ, जो उपकार नहीं मानता हो। अब चलते हैं 62वें क्वेश्चन की तरफ। 62वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? जलद, नीरद, वारिद, मेघ। तो जलद है, नीरद है, वारिद जो है समुद्र का है, यही राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। 63वां क्वेश्चन है, कौन सा वाक्य सही है? बैल और बकरी घास चरती हैं या बैल और बकरी घास चरते हैं? बैल और बकरी घास चरता है, बैल और बकरी घास चरती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैल और बकरी घास चरते हैं, बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। 64वां क्वेश्चन है, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, किस तरह का वाक्य है? सरल वाक्य है या संयुक्त वाक्य है या मिश्र वाक्य है या प्रश्नवाचक वाक्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा यह मिश्र वाक्य है। 65वां क्वेश्चन है, कादम्बरी किसकी रचना है? कालिदास की है या बाणभट्ट की या भवभूत की या माघ की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कादम्बरी किसकी रचना है? बाणभट्ट की। 66वां क्वेश्चन है, वाक्यम रसात्मक काव्यम, यह किसका कथन है? विश्वनाथ का या राजशेखर का या श्रीहर्ष का या भास का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्वनाथ। 67वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कृतियों में कौन सा भारवी द्वारा रचित है? भारवी ने कौन सी रचना लिखी है? शिशुपाल वधम किसका है? माघ का है। कुमार संभवम कालिदास का। नैषधीय चरितम श्रीहर्ष का हो जाएगा। किरातार्जुनीय भारवी का हो जाएगा, यही राइट आंसर आपका हो जाएगा। 68वां, मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता हैं कुमारदास या शूद्रक या अमर सिंह या विशाख दत्त? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विशाख दत्त।
अब चलते हैं 69वां क्वेश्चन की तरफ। प्रसन्नता में कौन सी ध्वनि है? संयुक्त ध्वनि या संप्रेक्ष ध्वनि या युग्मक ध्वनि या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा युग्मक ध्वनि। ठीक है। अब 70वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? उत्साह है या चक्रव्यूह है या संकल्प है या मृत्यु है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मृत्यु। ठीक है, क्योंकि मृत्यु हो गया नहीं, मृत्यु हो गई। ठीक है। अब 71वां क्वेश्चन है। अयोग्यवाह किसे कहा जाता है? विसर्ग को या महाप्राण को या संयुक्त व्यंजन को या अल्पप्राण को? तो अयोग्यवाह उसे कहते हैं जो विसर्ग होता है। ठीक है। 72वां क्वेश्चन है। सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? रवि या भास्कर या हंस या सारंग? तो सूर्य का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सारंग। 73वां क्वेश्चन है। अंतरंग का सही विलोम होगा कौन सा होगा? बहुरंग या बहिरंग या सबरंग या कुरंग? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतरंग का विलोम बहिरंग। बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अब 74वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शब्द युग पर्यंत और पर्यंक का के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। तो कौन सा हो जाएगा? तक कीचड़ या तक पलंग या पर्यंत पलंग या समग्र पीड़क? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्यंत यानी तक और पर्यंक माने पलंग। तो इसका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। अब चलते हैं 75वें क्वेश्चन की तरफ। भूषण बिनु न बिराजई कविता बनिता मित, यह कथन किसका है? तुलसीदास का या भिखारी दास का या केशव दास का या मतीराम का? तो यह कौन किसकी रचना है? यह विकल्प सी यानी केशव दास की हो जाएगी। अब चलते हैं 76वें क्वेश्चन की तरफ। आचार्य देव ने किस भाव को 34वां संचारी भाव कहा है? छल को या स्मृति को या पुलक को या रोमांच को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आचार्य देव ने 34वां संचारी भाव किसे माना है? छल को। 77वां क्वेश्चन है। एको रस करुणेव किस कवि की उक्ति है? कालिदास की है या बाणभट्ट की है या भवभूत की है या माघ की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एको रस करुणेव भवभूति। अब चलते हैं 78वां क्वेश्चन की तरफ। चरण कमल बंदोहर राय में कौन सा अलंकार होगा? कमल रूपी मैं भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ, ये सूरदास का कथन है। इसमें कब पूछ रहा है कौन सा अलंकार होगा? उपमा या उत्प्रेक्षा या रूपक या श्लेष? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूपक। 79वां क्वेश्चन है। सिंध सेज पर धरा बधू अब तनिक संकुचित बैठी सी, इस अवतरण में कौन से शब्द शक्ति है? अभिधा, व्यंजना, तात्पर्य या लक्षणा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्षणा। ठीक है। अब 80वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि आज का लास्ट है। किस तिथि को हिंदी का राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया है? 14 सितंबर 1947 या 26 जनवरी 1950 या 14 सितंबर 1949 या 14 सितंबर 1950? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी 14 सितंबर 1949। तो आप लोगों को 80 क्वेश्चन ये आपका 40 क्वेश्चन यहाँ तक हुआ। अब फिर उसके बाद हम 81 से 125 तक करवाएंगे। ये 2006 का पेपर है। तो आप लोगों को कितना सही हुआ कमेंट में आप लोग बताइएगा। और हाँ, जाते जाते आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते ज़रूर जाना। ठीक है। तो धन्यवाद आप लोगों का।